आपका मैथ साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम विशेष शैक्षिक सामग्री लेकर उपस्थित हुए हैं। हम आज इस बात का अध्ययन करना चाहते हैं कि सदिश और अदिश राशियां, जो भौतिक राशियां हैं, वो सदिश और अदिश दो प्रकार की होती हैं। उनके साथ जुड़ी हुई कितनी चीजें हैं, उनका इकट्ठा अध्ययन करना चाहते हैं। तो आज मेरा आप सबसे विशेष आग्रह है कि चूंकि अपने पास व्हाइट बोर्ड का साइज, जो बोर्ड है उसका साइज बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन मेरे को बहुत सारी सामग्री एक साथ समझाना है, इसलिए आप आखिरी में इसका स्क्रीनशॉट लेकर उसको ध्यान से कॉपी में लिख लें और जो जो चीजें मैं बोल रहा हूं उस पर उंगली रख के आपको समझाता चलूंगा। ध्यान रखिए, आज हम साइंस में, ये साइंस में भी है और मैथ्स में भी है, जिसको अपन वेक्टर एनालिसिस, सदिश विश्लेषण के नाम से जानते हैं। पहली बात, सदिश और अदिश राशियां क्या है, उससे पहले परिमाण समझ लें आप। परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड। किसी भी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, गहराई को उसका परिमाण कहते हैं। किसी भी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, गहराई को उसका परिमाण कहते हैं। ऐसी सभी राशियां जिनमें केवल परिमाण हो, दिशा ना दी गई हो, वो अदिश राशियां कहलाती हैं, स्केलर क्वांटिटीज कहलाती हैं। और ऐसी वो सभी राशियां जिनमें परिमाण यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, गहराई, जिनमें परिमाण के साथ दिशा भी दी जाती है, वो सदिश राशियां वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं। तो भौतिक राशियां दो प्रकार की हुई, सदिश और अदिश। सदिश सदिश, दिशा, सा यानी दिशा के साथ, और अदिश मतलब दिशा के आ यानी नहीं है दिशा जिसमें। तो जिसमें सिर्फ परिमाण हो, दिशा ना हो, वो अदिश। जिसमें परिमाण के साथ दिशा हो, वो सदिश। अब दोनों में अंतर बताने के लिए क्या करते हैं, तो ध्यान देंगे आप। जैसे हमने लिखा है ए से बी, ए बी, ये एक रेखाखंड बनाया है, ये सिर्फ इतना बार लिखा, परिमाण भर दिया है, तो ये अदिश है। और हमने ए बी और तीर का निशान भी बनाया है ए से बी की ओर, तो ये हुआ सदिश राशि, क्योंकि इसमें परिमाण के साथ दिशा भी दी गई। बात समझ में आ गई आपके? अदिश राशि का मतलब होता है जिसमें सिर्फ परिमाण दिया हो, और सदिश का मतलब होता है जिसमें परिमाण के साथ दिशा भी दी जाए। अब बात आती है परिमाण। अपने को मान लीजिए हमने आपसे कहा कि किसी का मापन करना है, तो आप स्केल ले आते हैं, मीटर स्केल ले आते हैं, दूसरे संसाधन ले आते हैं, वर्नियर कैलिपर्स ले आते हैं, स्क्रू गेज ले आते हैं और मापन करने लगते हैं। अब सदिश राशियों के परिमाण का मापन, सदिश राशियों के परिमाण का मापन कैसे किया जाए? तो अपने को भी ये तो मालूम है कि बाकी चीजों का मापन करने के लिए हम क्या करते हैं, अन्य वस्तुओं का उपयोग करते हैं, यंत्रों का, स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स, स्केल। ध्यान रखिएगा, सदिश राशि का परिमाण यानी उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, गहराई, इसको नापने के लिए, मापने के लिए हम दो आड़ी डंडियां खींचते हैं ऐसी, और इसका नाम है मापांक। इसको हम मापांक मॉडुलस कहते हैं। जैसे हमको ये लिखा है ए से बी की ओर, तो लिखेंगे वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी। इंग्लिश में बोलेंगे ज्यादा अच्छा, नहीं तो आप बोल सकते हैं सदिश ए बी, चलेगा, लेकिन अंग्रेजी में बोलिए वेक्टर ए बी, और ये लगा दिया तो आड़ी डंडी का मतलब आप इसको माप रहे हैं, मॉडुलस है ये मापांक है। तो इसका मापांक जो है, इसकी लंबाई कितनी है, मान लो ए है, तो वेक्टर ए के बराबर आएगा। तो मॉडुलस यानी मापांक वह चिन्ह है जिसकी सहायता से किसका मापन किया जाता है, सदिश राशि के परिमाण का मापन किया जाता है। अब आगे बढ़ चलते हैं।
बहुत जरूरी बात ध्यान रखना आपको, जैसे मैंने बोला सदिश अदिश राशियां क्या है बता दिया है। अब गुणनफल के बारे में मॉडुलस में बता चुका हूँ। अब यहाँ से आपको थोड़ी चीजें समझना है। मेरे पास इस व्हाइट बोर्ड में कम जगह है, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ तो आपको एक एक चीज क्लियर कर दूं, क्योंकि अगले बहुत सारे पीरियड्स में इसको पढ़ना है तो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको आज बहुत सारी चीज को लेके चल रहा हूँ सामने। ध्यान देंगे, 3 अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष 3 अक्ष होते हैं, ठीक है ना। अब ये एक सदिश है, सदिश ए यानी वेक्टर ए बराबर है ए आई प्लस वेक्टर बी जे प्लस वेक्टर सी के। एक्स का गुणांक होता है आई, वाई का गुणांक होता है जे, जेड का गुणांक होता है के। ये कोफिशिएंट्स हैं, ये एक्स वाई और जेड के गुणांक होते हैं। एक्स के साथ जो भी चीज होगी उसमें आई लग जाएगा, वाई के साथ जो भी होगा उसमें जे, के साथ जो भी होगा उसमें, जेड के साथ जो अक्ष में होगा उसमें के लग जाएगा। जैसे हमने लिखा वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए आई प्लस वेक्टर बी जे प्लस वेक्टर सी के। इसका मतलब ए एक्स अक्ष का है, बी वाई अक्ष का है और सी जेड अक्ष का है। दूसरी जरूरी चीज, ये जो वेक्टर है, ये जो सदिश है, ये तीनों अक्षों के साथ एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, तीनों अक्षों के साथ कुछ ना कुछ कोण जरूर बनाता है। तो देखिए आप, ये वाले वेक्टर ने एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाया, वाई अक्ष के साथ बीटा कोण बनाया और जेड अक्ष के साथ गामा कोण बनाया, गामा बोल लो आप। तो इस वेक्टर ने एक्स अक्ष के साथ अल्फा, वाई के साथ बीटा और जेड अक्ष के साथ गामा कोण बनाया। अब यहां से आपको मूल बात समझना है, मापांक और ये सामान्य चीजें तो हमने आपको बता दी। अब देखो आप, ये है अपना सदिश, ये सदिश है अपना, ठीक है। और हमको अब इसका मापांक निकालना है। हमको जो सदिश दिया है वेक्टर ए आई प्लस वेक्टर बी जे प्लस वेक्टर सी के, इसका मापांक निकालना है। तो मापांक निकालने का तरीका है वर्गमूल लगाओ, आई के साथ जो लगा है उसका स्क्वायर प्लस जे के साथ जो लगा है उसका स्क्वायर प्लस के साथ जो लगा है उसका स्क्वायर। यहाँ 2i प्लस 3j प्लस 4k लिखा होता तो हम लिख देते 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, वर्गमूल लगा देते। तो मापांक, किसी भी सदिश का मापांक निकालने का तरीका ये है कि उसके आई, जे और के साथ जो गिनतियां लिखी हो, जो न्यूमेरिकल्स लिखे हो, जैसे ए बी और सी, इनके वर्गों का योग करके वर्गमूल लगा दो। तो ये हो गया मापांक निकालने का एक तरीका। आगे चलते हैं, अब आ जाता है इकाई सदिश। इकाई सदिश यानी यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। इकाई सदिश का मतलब क्या हुआ, यदि किसी सदिश में उसके मापांक से भाग दे दिया जाए, यदि किसी सदिश में उसके मापांक से भाग दे दिया जाए तो बनने वाला नया सदिश इकाई सदिश कहलाता है, यूनिट वेक्टर एकक सदिश कहलाता है। पहचान क्या है, उसके ऊपर कैप लगा देते, टोपी पहना देते। जैसे यहाँ पर हमने ए कैप का मतलब होता है इकाई सदिश। अभी हमने आपसे बताया कि सदिश में उसके मापांक से भाग दे दो, यानी सदिश और सदिश के मापांक का जो अनुपात है वो इकाई सदिश कहलाता है। अब अपने पास जो सदिश है ए, वो कितना है, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ये है वेक्टर ए आई प्लस वेक्टर बी जे प्लस वेक्टर सी के अपॉन यानी बटे में मॉडुलस मापांक लिखना है। और मापांक हमने निकाला है वर्गमूल, ये जो लिखा था ये पूरा हमने लिख दिया। यहां से थोड़ी गहराई चालू हो जाती है, थोड़ा
कहते हुए बनना चाहिए। अब आप यहाँ से ध्यान दें कि हमने क्या किया कि सदिश में उसके मापांक से भाग दे दिया, हमको इकाई सदिश प्राप्त हो गया। हमने ये लिख दिया ये सदिश है और ये उसका मापांक है, ठीक है ना। अब आप जानते हो कि ये लिखा है नीचे, इसके नीचे, इसका मतलब हुआ ये इसके भी नीचे हुआ, इसके भी नीचे हुआ, इसके भी नीचे हुआ। कहने का मतलब कि ये जो लिखा है ये इसके भी हर में आएगा, इसके भी हर, अंश और हर समझते हैं ना, और इसके भी हर में आएगा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए नीचे ये लिखा और लगा दिया आई, प्लस बी ये लिखा और बाजू में लगा दिया जे, प्लस सी इसके नीचे ये लिखा और लगा दिया के। कोई गड़बड़ नहीं है, इतनी सरल गणित है ये कि आपको सबके नीचे इसको लिखना है, इसके भी नीचे, इसके भी नीचे, इसके भी नीचे। अब ये हो गया। अब यहां आपको समझना है कि ये जो है ये 2 3 ये 3 चीजें समझना है ध्यान से। ये जो मान है ये कॉस अल्फा कहलाता है, दिक् को ज्याय कहते हैं इसको, ये कॉस बीटा कहलाता है, ये कॉस गामा कहलाता है। कहने का मतलब कि उस सदिश ने एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के साथ जो कोण बनाया है उन कोण की कोज्याएं ये हुई। कॉस है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इनको हम दिक् कोज्याएं कहते हैं। अब ये आई तो है, ये जे तो है, ये के तो है। अब आप सोचिएगा जरा, कॉस अल्फा आपने इसकी जगह पर लिखा है, कॉस अल्फा आपने इसकी जगह पे लिखा है कॉस अल्फा। अगर हम इस कॉस को इस तरफ ले जाए तो अल्फा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स और ये रहेगा, ठीक है ना, कॉस इनवर्स। और उसी प्रकार आप देखें हमने इसकी जगह पर लिखा है कॉस बीटा, यानी कॉस बीटा बराबर हुआ इसके, कॉस बीटा इसके बराबर हुआ। अगर हम इस कॉस को इस तरफ ले जाए तो बीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स और ये पूरा। वैसे इसकी जगह पर हमने लिखा है कॉस गामा, तो कॉस गामा का मतलब हुआ ये इसके बराबर है। अगर कॉस को इस तरफ ले गए तो गामा बराबर हो गया कॉस इनवर्स। ये कहलाती है दिक् कोज्याएं, ये भी ध्यान रखना है। यानी किसी सदिश ने एक्स, वाई और जेड अक्ष के साथ जो कोण बनाए हैं उनके जो कोज्याएं हैं उन्हें हम दिक् कोज्याएं कहते हैं। कैसे मान निकाले जाते हैं? तो मान निकालने का तरीका ये हुआ, ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये मैंने आपको दिक् कोज्याएं निकालना बताया, इकाई सदिश समझाया, मापांक निकालना बताया। ये तो मैंने पहले सामान्य परिचय दिया था। फिर मैंने आपको ये बताया कि मापांक क्या होता, इकाई सदिश क्या होता, मापांक कैसे निकालते, दिक् कोज्याएं क्या होती, ये सामान्य जानकारी थी। अब आप आगे समझें। सदिश जो होते हैं, सदिश राशियां जो होती हैं, दो मान लो सदिश राशियां और दो सदिश राशियों का आपस में जोड़ना घटाना तो सरल काम, सबसे कठिन काम है गुणा। तो सदिशों का जो गुणा है वो 2 प्रकार का होता है, सदिशों का अदिश गुणनफल और सदिशों का सदिश गुणन। ध्यान दीजिएगा, सदिशों का अदिश गुणन और सदिशों का सदिश गुणन, यानी सदिशों का डॉट प्रोडक्ट और सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है अदिश गुणन और क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है सदिश गुणन। दोनों में बहुत अंतर है। अगर 2 सदिश राशियां दी जाए और आपसे बोला जाए कि उनका आपको गुणा करना है, तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि इनका अदिश गुणन करो या सदिश गुणन करो, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो अब यहाँ आपको बात ध्यान से समझना है। ये ए और बी 2 सदिश हैं जिनके बीच का कोण थीटा। ए और बी 2 सदिश हैं जिनके बीच का कोण थीटा। हमने ए डॉट बी
मॉड वेक्टर ए डॉट मॉड वेक्टर बी डॉट कॉस थीटा। पढ़ना, सुनना, बोलना, चिन्ह लगाना, सब चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो अदिश गुणन यानी डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड वेक्टर ए डॉट मॉड वेक्टर बी डॉट कॉस थीटा। ये तो सिंपल हुआ। अब यदि सदिश गुणन इन्हीं का हमको डॉट की जगह पर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, डॉट की जगह पे क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो हम लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। क्रॉस, यहां डॉट था, क्रॉस, अब क्या हो जाएगा मॉड वेक्टर ए क्रॉस मॉड वेक्टर बी क्रॉस साइन थीटा क्रॉस एन कैप दिशा बताने के लिए। तो अंतर क्या हुआ इन दोनों में, इसमें डॉट लगा रहता है, इसमें क्रॉस लगा रहता है, इसमें कॉस होता है, इसमें साइन होता है। अभी इसमें बहुत सारी जगह नहीं थी इस व्हाइट बोर्ड में, मेरे को और भी बहुत कुछ समझाना था, अगले पीरियड में पढ़ाऊंगा मैं, आप ध्यान दीजिए। अब एक और अंतर है इनमें, पहला अंतर तो मैंने डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट में बता दिया, दूसरा मूल अंतर, ये अंतर ध्यान रखिएगा। अदिश गुणन मतलब डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट ए यानी ए स्क्वायर एक होगा, बी वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी एक होगा, मतलब ए का ए में, बी का बी में, सी का सी में, वेक्टर ए का वेक्टर ए में, वेक्टर बी का वेक्टर बी में, वेक्टर सी का वेक्टर सी में, जब भी डॉट प्रोडक्ट होगा एक होगा। लेकिन ए डॉट बी, ए डॉट सी या बी डॉट सी अलग अलग होंगे तो वो जीरो होगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा है डॉट प्रोडक्ट में आपस में मल्टीप्लाई होने पर, आपस में डॉट प्रोडक्ट होने पर वो एक होता है, लेकिन अगर वो बदल जाए ए का बी में, बी का सी में, सी का ए में, तो वो जीरो हो जाता है। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर नहीं होता वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए के। ए और बी को आपने अगर उसका क्रम बदल दिया, क्रम विनिमय नियम पढ़ा है आपने, है ना, कि 2 गुणित 3 बराबर 3 गुणित 2, 2 3 6 और 3 दूनी 6, 2 धन 3 5, 2 धन 3 5 या 3 धन 2 5। तो यहाँ क्रम विनिमय नियम नहीं लगता, यहाँ ध्यान रखना है कि इनका क्रम का आपस में बदलेगा तो ये कभी भी आपस में बराबर नहीं होंगे। लिखा है वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, तो ये कभी भी बराबर नहीं होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी के। ये एक सामान्य परिचय था, मैंने आपको सदिश विश्लेषण मतलब वेक्टर एनालिसिस, सदिश का सामान्य रूप से एक परिचय दिया। आपके लिए मूल काम की बात यह है, इनसे जुड़े हुए प्रश्न आपको बनना चाहिए, परीक्षा में आते हैं। आपको आएगा इकाई सदिश निकालो, आपको आएगा मापांक निकालो, आपको आएगा डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, आपको आएगा कॉस थीटा निकालो। अभी कॉस थीटा निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे अपन, पहले ए डॉट बी करेंगे, फिर इसको इसके नीचे ले जाएंगे। नेक्स्ट पीरियड में मैं आपको समझा दूंगा उसको, उसकी चिंता नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको सदिश विश्लेषण में बिना पढ़े, बिना चीजों का ध्यान रखे किसी भी वस्तु, किसी भी स्टेप को आगे नहीं ले जाना है। अचानक से दिमाग से उचट जाता है, डॉट की जगह क्रॉस लग जाता है, वो गड़बड़ हो जाएगा। दूसरी बात, वेक्टर एनालिसिस हमेशा ध्यान रखिए, आप 9वीं तक 10वीं तक पढ़ रहे हैं, आपत्ति की बात नहीं है। 11वीं क्लास के बाद हर चीज वेक्टर में है। आप चाहे फिजिक्स पढ़ें, चाहे केमिस्ट्री पढ़ें, चाहे मैथ्स पढ़ें, आपको वेक्टर एनालिसिस पढ़े बिना कुछ नहीं बनेगा।
स्टार्टिंग के 5 चैप्टर वेक्टर एनालिसिस पर ही और बाद के जितने हैं उनमें सारे सूत्रों को सदिश विश्लेषण के द्वारा ही समझाया गया है। तो मेरा विशेष आग्रह है कि आप सदिश विश्लेषण वाले चैप्टर यानी इस चैप्टर पर विशेष रूप से फोकस करें, ध्यान दें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, हमारे मैथ्स साइंस एकेडमी चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब करें, हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर लाइक और फॉलो करें। अब आप ध्यान रखें, हमने अपना संसाधनों को बढ़ा लिया है। अब हम फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव, क्या कहते हैं, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट ऐप और फिर बाकी अन्य साधन और भी हैं, आधे से नाम में भूल गया, ध्यान रखिएगा। इन सब साधनों के साथ उपलब्ध है। अगर आप हमसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और हमारे इस यूट्यूब चैनल को डाउनलोड किए हैं, मतलब अगर आपने हमारे मैथ्स साइंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपके पास वो लिंक पहुंच जाएगा कि इतने बजे हम ये वाला चैप्टर पढ़ा रहे हैं। सुनहरा भविष्य के लिए अगर आपको अपना सुनहरा भविष्य बनाना है तो हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा। आज के लिए इतना काफी है। ध्यान रखिएगा, हमारे व्हाइट बोर्ड में स्थान कम होने के कारण ज्यादा संकीर्ण हो गया है।